हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी HTML से रिलेटेड क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास नेस्टेड टैग या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेस्टेड लिस्ट होती है वो किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हमारी लिस्ट होती है हम लोग किस तरह से उसको HTML में इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास लिस्ट की कितनी टाइप्स होती है, और हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को HTML में क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट या हमारी ऑर्डर लिस्ट या हमारी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर रहते हुए एक नई ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या किसी भी तरह की आर्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी इमेज से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसके अंदर हम लोग किस तरह से एक और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर रहते हुए हम लोग किस तरह से एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये सबको समझाने की मैं आप लोगों को यहाँ पर कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास प्रोसीजर टेक्स्ट के अंदर क्या है। हमारे पास ये एक ऑर्डर लिस्ट है। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नीचे एक और ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है जहां पर लिखा हुआ है नेस्टेड एटम, हमारे पास 1.1 1.2। इसी तरह से हमारे पास इस ऑर्डर लिस्ट का ये दूसरा LI है, यानी दूसरा लिस्ट आइटम। इस लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास एक और ऑर्डर लिस्ट है जिसकी अब टाइप जो है वो नंबर्स के अंदर, और इसका जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नेस्टेड आइटम 2.1, नेस्टेड आइटम 2.2, नेस्टेड आइटम। फिर इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड लिस्ट है, और इसी तरह से इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड लिस्ट है। अब ये किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पर ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या है, यहां से लेकर यहां तक और यहां तक ये हमारे पास जो II और ट्रिपल आई, ये हमारी क्या है, ये हमारी है ऑर्डर लिस्ट। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो इतना भी हमारा ब्लॉक बन रहा है ये सारा का सारा ऑर्डर लिस्ट है। मतलब कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है। सारी की सारी ये बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। इसका जो पहला हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और चाइल्ड लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रही है। जो चाइल्ड लिस्ट हमारी क्या है, जो चाइल्ड लिस्ट हमारी यहाँ पर नेस्टेड चाइल्ड लिस्ट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा LI है, उस LI के अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड चाइल्ड लिस्ट यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। लेकिन यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं इसके बिल्कुल थोड़ा सा साइड से करके हमारे पास एक और जो है नेस्टेड आइटम क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग सब नेस्टेड आइटम भी बोल सकते हैं एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर। तो यहां पर बिल्कुल सेम थोड़ा सा साइड से हटकर यहां पर एक और नेस्टेड आइटम की लिस्ट क्रिएट हो रही है, जिसको हम लोग अपने इस नेस्टेड आइटम यानी इस ऊपर वाले नेस्टेड आइटम का नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहां से एक और इस वाली, अब ऊपर वाली ये जो है ना हमारे पास ये वाली लिस्ट, इसका यहां पर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक और नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो रही है। और देन क्या हो रहा है, यहां पर इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो यहां पर आकर क्लोज हो रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब हमारे पास ये यहां पर एक ऑर्डर लिस्ट, जो ये वाली ऊपर वाली ऑर्डर लिस्ट थी वो यहां पर आकर क्या हो रही है, वो यहां पर आकर हमारे पास एंड हो रही है। और हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो हमारी टॉप लिस्ट थी उसका यहां पर जो तीसरा जो हमारे पास आइटम था उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर फिर से एक हमारे पास लिस्ट जो थी वो क्रिएट हो रही है। अब इसी चीज को देखने के लिए हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस तरह की नेस्टेड लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका अपने VS कोड के अंदर। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने फोन्ट्स के साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नजर आ सके कि हम लोग यहाँ पर अब क्या काम करने वाले। मैं यहाँ पर अपनी पिछली ट्यूटोरियल का जितना भी कोड था उसको सभी को रिमूव कर लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या, हमारे पास जो हमारे बेसिक बॉयलर प्लेट है मैं सिर्फ उसको यहाँ पर रहने की इजाजत देता हूँ। अब हम लोग ने क्या करना, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे एक ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट की, यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लेता हूँ अपने OL टैग को कॉल करता हूँ। OL जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा OL एंड OL जो कि हमारी थी, और वहां पर मुझे क्या था, वहां पर मुझे रोमन्स के अंदर चीजें नजर आ रही। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, I से अपना जो लिस्ट है उसको स्टार्ट करूंगा। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक LI क्रिएट करेंगे। अब LI में मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना item 1, और इस LI के अंदर, अब इस LI के अंदर हम लोगों ने इस LI का ये जो लास्ट वाला टैग है ना इसको यहाँ से ब्रेक करना, मतलब यहाँ पर आना है और यहाँ पर अब बनानी है अपनी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर इस मरतबा क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टैटिक एंड 2, एंड जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 LI जो है इस UL के वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने सब आइटम के मुतालिक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम और यहाँ पर लिखूंगा 1.1, क्योंकि ये है क्या, हमारे आइटम नंबर 1 का सब आइटम। और इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम 1.2, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, हमारे आइटम नंबर 1 का सब आइटम नंबर 2 है। अब मैं यहाँ तक सिर्फ इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सी, अभी के लिए सिर्फ एक आइटम के अंदर रहते हुए हमारे पास एक सिंपल ऑर्डर लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी।
और जैसे ही हमारे पास यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास क्या हुई, हमारी ऑर्डर लिस्ट जो थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या एक और अनऑर्डर लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हम लोगों ने करी है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग दोबारा से अपने वीएस कोड में जाएंगे और अब इस 2 आइटम्स के बाद हम लोग अपनी इस जो हमारे पास टॉप पर थी हमारी ऑर्डर लिस्ट उसका एक सब आइटम बनाएंगे और सब आइटम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड लिस्टों की भरमार लगा देंगे। अभी तक आप लोगों को यहाँ पर अगर समझ आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे कि हाँ हम लोगों को समझ आ चुकी है कि हम लोग किस तरह से पहले एल के अंदर अपने नेस्टेड लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से वीएस कोड में आते हैं और दोबारा से वीएस कोड में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है यहाँ पर इसका एक और एल बना लेते हैं। अब इस एल को क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा item 2 एंड कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। और अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको सेव करेंगे और हम लोग क्या करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में चलते हैं। जैसे ही हम लोग क्रोम ब्राउजर में आएंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ये वाला और ये वाला क्या है, हम लोगों की ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही ये आइटम्स है। अभी मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट पेज करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिर्फ ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हमारे पास क्या है, ये हमारे आइटम्स मौजूद है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाली जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पर अगर मैं होवर करता हूँ तो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है हमारे पास वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। और जैसे मैं इस एल के अंदर कवर करता हूँ, यानी पहली एल के अंदर मैं कवर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे वो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं बारी बारी जिनको हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा था। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो पहला हमारा एल है, इसके पास कितने चाइल्ड है, इसके पास 2 चाइल्ड हैं जो इसके क्या है, सब लिस्ट है। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं दूसरे एल की तरफ जाता हूँ तो अभी के लिए मैं इस पर अगर होवर करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर होवर करूँ तो क्या है, हमारे पास कुछ भी इतना बड़ा ब्लॉक नहीं आ रहा है, सिर्फ वो प्लेन लाइन के ऊपर ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अलग से आइटम है किसका, हमारी टॉप ओएल का, यानी जो हमारी पेरेंट ओएस है उसका क्या है हमारे पास, सॉरी पेरेंट ओएस नहीं, हमारे पास जो पेरेंट ओएल है यानी हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसका चाइल्ड नंबर 2 यानी उसका आइटम नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चाइल्ड नंबर 2 को यानी हमारे जो आइटम नंबर 2 है इसको छोड़ेंगे, हम लोग एक तीसरा आइटम बनाएंगे और उसके सब आइटम में हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक नई ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका बिहेवियर हम लोग 1 2 रखेंगे। और उस 1 2 ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सब ऑर्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग जो बिहेवियर है वो स्केयर में रखेंगे अनऑर्डर लिस्ट का। तो यहां पर हम लोग आते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहां पर मैं सबसे पहले एक एल बनाऊंगा और यहां पर मैं कर दूंगा इसको आइटम नंबर 3 एंड इसकी बॉडी के अंदर मैं यहां पर रहते हुए अपने एक ओएल को क्रिएट करूंगा और इस मरतबा मैं क्या करूंगा, एल स्टैरिक 2 और मैं सिर्फ 2 आइटम्स की बनाना चाहूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा आइटम 3.1 क्योंकि ये मेरे तीसरे आइटम का सब आइटम जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की मदद से इसके अंदर ही रहते हुए बना रहा हूँ तो वो है हमारे पास। अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा हमारे आइटम 3.2 को और ये हमारा क्या बनेगा, हमारा दूसरा आइटम बनेगा। अब इस आइटम के अंदर यानी जो हमारा ये जो है ना 3.2, इस 3.2 आइटम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूएल और यूएल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि मुझे इसकी टाइप स्केयर करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप विच इज इक्वल टू स्केयर और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके एक बना देंगे हम लोग एक एल और एल कितने बनाएंगे, इस मरतबा भी हम लोग 2 ही एल बनाएंगे। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस वाले 3.2 का हम लोग क्या बना रहे हैं, इसके अंदर रहते हुए हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अब इस एल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइटम 3.2.1 यानी कि ये क्या है, इसका पहला सब आइटम और यानी कि नेस्टेड लिस्ट का पहला जो हम लोगों ने आइटम बनाया वो था। अब हम लोग क्या बनाएंगे, आइटम 3.2.2 ये क्या बन जाएगा, इसका दूसरा आइटम जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अगर हम लोग चले अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाली एक लिस्ट का दूसरा आइटम है हमारी, यानी आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 में हमारे पास ये दोनों आइटम क्या है, ये हमारे पास इस आइटम नंबर 3 में मौजूद यानी इस एल में मौजूद हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट के 2 एल है। और इस ऑर्डर लिस्ट का जो हमारे पास दूसरा एल यानी ये हमारे पास 3.2 है, इसका जो हमारे पास एक और नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट है जिसके जो हमारे पास एल है वो हमारे पास 3.2.1 और 3.2.2 यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा होगा कि जिस एल के हमारे पास जो हमारे पास क्लोजिंग टैग है, यानी हम लोग बात करें ना, यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एल का क्लोजिंग पार्ट है, जो यहाँ से एल का स्टार्टिंग पार्ट है और ये वाला एल का क्लोजिंग पार्ट है। जब हम लोग इस स्टार्टिंग और क्लोजिंग पार्ट के अंदर रहते हुए अपनी किसी लिस्ट के सब लिस्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी हम लोग इस लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम लोग बेसिकली कर कुछ नहीं रहे होते, हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने एक एल के अंदर एक नई लिस्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग एक एल को टारगेट करते हैं और उस एल के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी एक नई लिस्ट को
यहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि हम लोग किस तरह से अपनी एक लिस्ट टैग के अंदर रहते हुए अपनी एक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर रहते हुए अपनी एक ऑर्डर लिस्ट को या फिर किसी और तरह की लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप इवन यहाँ पर आते हुए अपनी किसी डिफाइन लिस्ट को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक OL बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा OL क्या होगा, हमारा ऑर्डर लिस्ट होगा। मैं यहाँ पर OL बना लेता हूँ और इसका मैं बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ LI और यहाँ पर LI में 2 रख देता हूँ। और इस LI के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं DD दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस LI के अंदर क्या करूँगा, अपने DT को दूंगा, यानी मैं सिर्फ अपने टाइटल को दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम, और यहाँ पर इस आइटम में हम लोग क्या करेंगे, इस LI के अंदर रहते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपने D को। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा1। अभी के लिए मैं बहुत ही छोटा सा और माइनर सी चीज़ बना रहा हूँ। आप लोग DL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अब दूसरी मरतबा DL का इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी लिस्ट को, और इस DL के अंदर रहते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, सॉरी मुझे यहाँ पर DL के अंदर लिस्ट नहीं लिखनी थी, मुझे DL क्योंकि हमारा ये लिस्ट को स्टार्ट करने का टैग होता है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा DT, और DT के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने आइटम 2 को, और मुझे ऊपर भी अपना क्या कर देना, ऊपर भी अपना आइटम 2 कर। अब आप लोग थोड़ा सा गौर से यहाँ पर ध्यान दे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोगों ने ये जो DT बनाया, ये LI के अंदर बनाया, और ये जो DT बनाया, ये हम लोगों ने एक LI में मौजूद DL, यानी एक LI में मौजूद डेटा लिस्ट, या फिर जिसको हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने बनाया। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा, ये आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होगा। अभी हम लोग ये क्या करते हैं कि अभी हम लोग डेटा भी ऐड कर लेते होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा2 एंड देन कंट्रोल S करके सेव करते हो। और जैसे ही हम लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, और आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों ही बिल्कुल सेम फॉर्मेट के अंदर हम लोगों को दिखाई दे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पेज पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये जो हमारा पहले वाला ब्लॉक है, ये हमारा एक DT है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा ये DT है, और इस DT के अंदर ये हमारा क्या है, DD है। लेकिन इस पूरे ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, तो पूरा ब्लॉक हमारे पास क्या है, पूरा ब्लॉक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कि ये हमारा है एक OL है, और इस OL के अंदर हमारे पास ये एक LI है। यानी यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भी एक LI है। और इस पूरे LI में जो हमारा पहले वाला जो ब्लॉक है वो हमारा DT है, देन दूसरे वाला जो ब्लॉक है वो हमारा DD है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे वाले ब्लॉक पर दूसरे LI को देखें, तो इस दूसरे LI में आप लोगों को दोनों के दोनों इकट्ठे नजर आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने DL की तरफ जाता हूँ, यानी मैं अपने DL को यहाँ पर लिखता हूँ, देखता हूँ DL को, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब हमारी ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग जो हम लोगों को पिंक कलर में नजर आ रही होगी, वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गई। और जैसे ही हम लोग DL के अंदर आते हैं और DT को टारगेट करते हो, तो अब हमारा क्या आ रहा है, अब हमारा ये जो ऊपर वाला है आइटम नंबर 2, ये जो है हाईलाइट होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से DD के ऊपर बात करते हैं, तो DD के ऊपर हम लोग हाईलाइट होना शुरू हो चुके हैं। तो आप लोगों का बिहेवियर आप लोगों को डिसाइड करता है कि आप लोग किस तरह से नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक एक प्रेयर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक किसी ने भी कर नहीं रखा, सिर्फ लोग देख कर चले जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप लोगों की सपोर्ट ही इस चैनल को रन करने में मदद देगी। और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।